हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं मार्केट कैसे ओपन हुआ, ड्यूरिंग द डे कैसे ट्रेड किया है और मैंने किस किस लॉजिक के हिसाब से पोजीशन बनाया था और किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उसको एग्जिट किया। और बाद बाकी कुछ अगर इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ चला है मार्केट से रिलेटेड उसके बारे में एक बार कनेक्ट कर लेंगे। तो आज भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी नीचे का डाउन साइड मूव दिया है। गैप डाउन ही खोला था, ऑलमोस्ट वो 300 के आसपास गैप डाउन हो रहा था। तो दैट मीन्स कि 22,800 के आसपास के लेवल पे वो ओपन हुआ और ओपनिंग के साथ ही आई थिंक मतलब सेम कैंडल के साथ आई थिंक वो नीचे की तरफ ही मूव किया है और क्लोजिंग अगर आप देखो तो 22,500 का है। तो जस्ट 2 हफ्ते में, ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते में अगर आप देखोगे तो 26,000 के लेवल से जो है ये 22,500 के लेवल पे आ गया। तो यही है मार्केट इतना आई थिंक डायनामिक जो है। शायद ही कोई इंस्ट्रूमेंट आई थिंक जो भी रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट है वो होता होगा, बट जो है सो आई थिंक हमारे सामने है। तो ये लेवल ऑल्दो आई थिंक इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। 22,000 23,000 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है। जैसे अगर मेजर स्टॉक को भी अगर आप देखोगे तो उसमें काफ़ी अच्छे करेक्शन आ रखे हैं। तो आई थिंक अगर स्टॉक का समझ में ना आए तो एटलीस्ट जो म्यूचुअल फंड वगैरह में कुछ इन्वेस्टमेंट चल रहा होगा उसमें में भी टॉप अप कर सकते हैं। और आज मैंने भी ऑलमोस्ट 6-7% मतलब पोर्टफोलियो का 6-7% के आसपास का कैपिटल मैंने डेप्ट फंड से विड्रॉ करके और उसको इक्विटी में पुश किया है। और कुछ फंड थोड़े से और हैं जो कि मैं कल उसको इन्फ्यूज करूँगा। तो वही टारगेट वही है कि 10 से 12% टोटल कैपिटल का जो है इस लेवल पे मैं एक एक तरह से टॉप अप काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट करूँगा। और ये टॉप अप आई थिंक दोनों ही वे में होगा, लाइक इक्विटी में भी है, इक्विटी इन द सेंस कि डायरेक्ट स्टॉक बाइंग में, और जो म्यूचुअल फंड चल रहा है उसमें तो मैंने ऑलरेडी टॉप अप का जो है वो मॉडिफाई कर दिया है। तो वो मतलब अपकमिंग मंथ से जो है उसमें भी इंक्रीज हो जाएगा फॉर द टाइमिंग कुछ कुछ आई थिंक समय के लिए, या उसमें अगर कुछ एडिशनल भी परचेज करना हो तो वो भी मैं आई थिंक कर लूँगा। तो यही है कॉन्सेप्ट कि 10-12% के आसपास टोटल कैपिटल का मैं इस लेवल पे जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा लेवल है। मे बी इससे नीचे भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और काइंड ऑफ सिचुएशन में से नीचे भी जा सकता है। बट आई थिंक उस लेवल के लिए भी थोड़ा बहुत आई थिंक बचा के रखूँगा कि अगर 19-20 हज़ार का भी लेवल आता है तो उस पर भी दोबारा से आई थिंक कुछ एडिशनल परचेज कर सकते हैं। तो यही मेरा गेम प्लान है, बाकी देखते हैं कहाँ तक जाता है। और अपना काम तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग का मेनली है, तो उसमें मार्केट का सिनेरियो जैसा भी हो आई थिंक अप्रोच ये रहता है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर लेके जाए, या प्रॉफिट नहीं भी आता तो छोटे मोटे लॉस उसको कट करके। क्योंकि नॉर्मली जो मेरा अप्रोच है नॉन डायरेक्शनल का है, और अभी पिछले 2 हफ्ते से मार्केट डायरेक्शनल हो रखा है। मतलब कि 26,000 से लेके और 22,500 तक 2 हफ्तों में आना, मोर देन 10% का जो है फॉल, वो काफ़ी शार्प आई थिंक एक तरह से मूवमेंट कह सकते हैं कि काफ़ी शार्प मूवमेंट है। इसमें नॉन डायरेक्शनल के लिए काफ़ी आई थिंक संभल के चलने वाला टाइम है। तो इसलिए मैं जहाँ कहीं भी ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर ऑप्शन का प्रीमियम सही से बिहेव नहीं कर रहा है तो फिर मैं एग्जिट कर लेता हूँ, जल्दी ही एग्जिट कर लेता हूँ। और आज भी मैं एग्जिट करके सही किया, अदरवाइज़ काफ़ी नीचे के लेवल तक हो गया है। तो उस केसेस में जो है आई थिंक लॉस के चांसेस काफ़ी हाई थे, मतलब मेजर लॉस हो सकते थे मे बी, जैसे 1%, आधा परसेंट या 2%, जो भी आई थिंक स्टॉप लॉस आप मैनुअली रखते हो वो आई थिंक हिट होता है। बट थोड़ा सा इस तरह से अगर मार्केट का बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके अगर अपना पोजीशन मैनेज करते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलता है, और आप जल्दी एग्जिट कर सकते हैं, जल्दी जैसे छोटे मोटे लॉसेस में ही आप कट कर सकते हैं। क्योंकि मैं आज के पोजीशन के बारे में बात करूँ तो उस टाइम पे आई थिंक ऑप्शन के प्रीमियम का बिहेवियर भी मैं बताऊंगा कि कैसे मूव किया। तो एक बार अभी जो है अभी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं इंडाइसेस ने कैसे मूव दिया है।
तो निफ्टी का आप देखो 600 पॉइंट और 2.5% के आसपास का फॉल है, काफ़ी बड़ा होता है। बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट के आसपास का फॉल है, 3.5-4% का ये फॉल है। आप सेंसेक्स का देखोगे ये भी 2.5% के आसपास का फॉल है। तो अक्रॉस दी इंडाइसेस जो है सब जगह फॉल ही फॉल है। मिड कैप निफ्टी 3.5% है, बैंक एक से भी है 4% के आसपास। तो सब जगह आई थिंक पिटाई अच्छे से हो रही है। मेजर स्टॉक में सारे ही आई थिंक बैंक के देख लो आप, एक्सिस बैंक 3% के आसपास, ICICI 2%, HDFC फिर से 4.5% के आसपास डाउन है, कोटैक भी 2.25% है, 2.5% SBI, इंडसइंड भी 5%, रिलायंस थोड़ा सा रुक रहा है, होल्ड कर रहा है अपने आप को। TCS ऑल्दो आई थिंक ड्यूरिंग द डे जो है ये थोड़ा ग्रीन में भी था, बट साइडवेज काइंड ऑफ जोन में बंद हुआ है। विप्रो इन्फोसिस भी माइनर ग्रीन में, M&M 3-3.5% डाउन है, बजाज फाइनेंस भी डाउन है। तो जो भी मेजर स्टॉक है उसमें ज़्यादातर जो स्टॉक हैं वो डाउन ही है, और मेजरली आई थिंक बैंकिंग से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा नीचे गिरे हैं, और सिमिलरली ऑटोमोबाइल्स के भी जो स्टॉक हैं वो भी नीचे गए हैं। तो इन दोनों सेक्टर ने काफ़ी आई थिंक नीचे की तरफ जो है निफ्टी को ड्रैग किया है। अब आपको दिखाते हैं विक्स कैसे आई थिंक इंक्रीज किया है। आज ऑलमोस्ट वो 27 के लेवल तक भी गया है। यहाँ का आप देखो 27 प्लस भी गया है। दैट मीन्स कि 17-18% का आई थिंक राइज़ है विक्स में, जो कि काफ़ी हाई होता है। 26-27 का जो विक्स है इसमें ऑप्शन सेलर के लिए तो बहुत ही संभल के चलने वाला आई थिंक टाइम हो जाता है। और जिस दिन एक्सपायरी होता है उस दिन आई थिंक प्रीमियम डिके के चांसेस भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, बट वो सिर्फ जिस दिन एक्सपायरी हो उसी दिन, बाद बाकी दिन जो है कुछ नहीं बाद बाकी दिन दोनों साइड के जो है प्रीमियम आई थिंक इंक्रीज़ कर रहे थे। तो ये है ओवरऑल। और आज का अगर IV भी अगर आप देखो निफ्टी का, ये 40+, 44-45 के आसपास के रेंज में था दिन में, अभी भी क्लोजिंग में भी 40 है। दैट मीन्स बहुत ही हाई है। नॉर्मली ये आई थिंक 12-15 के आसपास रहता है, बट इस समय तो ये स्काई रॉकेट हो रखा है। अब ऑप्शन चार्ट में ऑप्शन चेन खोल ही रखा हूँ, तो एक बार ऑप्शन का जो है प्रीमियम भी देख लेते हैं। एट दी मनी का जो प्रीमियम है 22,500 का, वो 180 है और 202, दैट मीन्स कि 390 का प्रीमियम है, कंबाइंड प्रीमियम, जो कि अल्ट्रा हाई है। मतलब इतना प्रीमियम तो जब वीक स्टार्ट होता है तब भी नहीं होता है, बट आई थिंक जो IV है और जो विक्स है उसकी वजह से इस तरह के प्रीमियम है, तो बहुत ज़्यादा हाई है। और देखते हैं कल कैसे ओपनिंग होता है, उसके हिसाब से जो है आई थिंक हम लोग कुछ भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बट कल जैसे निफ्टी का एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो ऑप्शन सेलर के वो अच्छा दिन हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने वो रेंज जो है, जो भी रेंज सेल कर रहे हैं वो रेंज आपने सही से पकड़ा होगा। तो वो है आई थिंक ओपनिंग के बाद आई थिंक थोड़ा सा उसमें आइडिया लगाना है या फिर एक रेंज सेलेक्ट करना, वो ज़्यादा आई थिंक मीनिंगफुल रहता है। बट वही है आई थिंक नॉर्मल जो हम लोग का अप्रोच रहता है, जहाँ पे ओपन होता है, जिस तरह की ओपनिंग होती है उसके बाद जैसे 1-2 कैंडल वेट कर सकते हैं, अगर वो बहुत तेज़ नहीं बना रहा है, लाइक बहुत डाउन साइड की तरफ नहीं जा रहा है या बहुत ऑफ साइड की तरफ नहीं जा रहा है, तो इन सिचुएशंस को एक्सक्लूड करके अगर नॉर्मल सा आई थिंक कैंडल बनाता है, तो उस केस में जो है हम जैसे 1% अप 1% डाउन कॉल और पुट का जो है हम लोग स्ट्रैंगल जो है सेल कर सकते हैं। और जो कुछ छोटे आई थिंक प्रीमियम वाले स्ट्राइक प्राइस के होंगे, मे बी 15 रुपीज़ 18 रुपीज़ के आसपास का जो है उसको जो है बाई कर लेंगे, सो दैट कि ड्यूरिंग द डे कुछ आराम से कुछ स्पाइक आता है तो उसको थोड़ा सा हैंडल कर सकता है, और थोड़ा बहुत उससे मार्जिन भी आई थिंक कम लगता है। तो दोनों ही आई थिंक केस में वो थोड़ा सा सही रहेगा हैंडल करने में। और आज जो मैंने पोजीशन बनाया था ना, मैं एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ कि मैंने कहाँ एग्जैक्टली बनाया था। मैंने कुछ देर वेट करने के बाद बनाया था, और आई थिंक 23,200 का कॉल और 22,000 का पुट आई थिंक मैंने शॉर्ट किया था। बट ये जब इस लेवल को ब्रेक किया था ना, 22,700 680-90 का लेवल को ब्रेक किया था, तो फिर वो ना लॉस की तरफ जाने लगा था। तो मैंने जल्दी आई थिंक पहले एक आध कैंडल में ही उसको
एग्जिट कर दिया था। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो वहाँ से जो है अगर 22,700 का लेवल भी अगर आप देखते हो तो यहाँ से जो है जो इनिशियल फॉल था वो 22,500 530 के आसपास ले गया। दैट मीन्स कि पौने 200 पॉइंट का फॉल था। उसके बाद कुछ देर तक ये साइडवेज बीरियस आई थिंक ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करता रहा। एक छोटा सा स्पाइक यहाँ पे आया था 22,650 तक का, बट वो भी लास्ट में जो है सोल्ड आउट हो गया। दैट मीन्स कि क्लोजिंग जो है आई थिंक बहुत ही ख़राब है, 22,500 का है, तो ये बहुत ही ख़राब मानेंगे इसको। इसमें बस यही है कि जो इन्वेस्टर होंगे वही आई थिंक पैसे लगा रहे होंगे, बाद बाकी आई थिंक जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर या फिर पोजिशनल कुछ ट्रेडर देख रहे होंगे खास के अपसाइड गए उनके लिए तो नहीं है बिल्कुल। बट इस लेवल पे आई थिंक ब्लाइंडली शॉर्ट करना भी काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो इस आई थिंक सिचुएशन में थोड़ा सा सोच समझ के आई थिंक हमें ना ट्रेड लेना होगा। और मेनली आई थिंक हम अगर ऑप्शन से ले रहे हैं तो टारगेट कर सकते हैं जो वीकली एक्सपायरी वाला दिन होगा, जैसे निफ्टी का कल है और सेंसेक्स का 2 दिन बाद है, थर्सडे को है। तो उन सब डेज़ में जो है ना हम चूज़ कर सकते हैं सो दैट कि उस दिन अगर जैसे विक्स या आईवी हाई भी रहता है थोड़ा टाइम के लिए ना, तो उस दिन चूँकि एक्सपायरी है तो वो प्रीमियम जो है आई थिंक जहाँ भी ट्रेड कर रहा होगा उसके आसपास का प्रीमियम जो है वो जीरो ही होगा। दैट मीन्स कि उसमें डिके देखने को मिल जाते हैं और उससे जो है हम लोग उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो आई थिंक टारगेट हम कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर कल के लिए स्ट्रेटजी सोचूं ना तो 2 तरह से इसको आई थिंक देख सकते हैं। नॉन डायरेक्शनल नहीं रखेंगे बट रेंज जो है एक तो हम जैसे विदाउट हेज भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी प्रीमियम जो है दूर दूर के स्ट्राइक प्राइस पे भी अच्छे हैं। तो और कल जो है जैसे एक्सपायरी है तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पहले ही आप ने जैसे बाई किया है या नहीं किया है उससे थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस केस में जैसे 22,500 की क्लोजिंग है ना, तो नॉर्मली अगर मैं 2% ऊपर का देखूँ लाइक 23,000 का देखूँ और 22,000 का पुट देखें, तो इसमें भी अगर कंबाइंड प्रीमियम आप देखो तो 56 और 42 आई मीन 98 99 के आसपास का प्रीमियम है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आई थिंक 500 पॉइंट दूर अगर अब इतने प्रीमियम हो तो आई थिंक क्या ही कहना है। अगर 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं ओपन होके और वहीं ट्रेड करता रह गया तो फिर ये बहुत अच्छे आई थिंक प्रीमियम आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मतलब कि ऑप्शन सेलर को हो सकता है। तो इस रेंज को जो है हम आई थिंक कंसीडर करके चल सकते हैं, जिसमें कि दोनों तरफ जो है 500 पॉइंट का हमें एक स्पेस मिल जाएगा सो दैट कि थोड़ा बहुत ये मूव करता भी है तो उस केस में जो है आई थिंक दूसरा साइड प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इस रेंज को जो है शॉर्ट करके चल सकते हैं। और इसमें जैसे मान के चलिए 2 लाख का 2,15,16,000 का अगर लग रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट एक लॉट के लिए, तो इसमें 6-6,500 का आई थिंक पोटेंशियल है। दैट मीन्स कि 3% के आसपास का हम मान के चल सकते हैं, अप टू 3% कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली बट जितना ये फार है आई थिंक 2% ऊपर का है 2% नीचे का है, उसमें भी उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही है। तो उस हिसाब से जो है ये काफ़ी हद तक सेफ़ आई थिंक हम इसको बोल सकते हैं। ऑल्दो जैसे आज भी 600-500 पॉइंट नीचे गया है बट ये डेली का डेली आई थिंक नहीं हो सकता। तो मार्केट ओपनिंग के बाद जो है इस तरह का जो है हम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करके और हम सेल करके बैठ सकते हैं थोड़ा टाइम के लिए। और एक आध घंटा भी अगर उस रेंज के अंदर फॉल कर गया ना तो ये प्रीमियम बहुत शार्पली आई थिंक डिक्लाइन करेंगे। तो उस चीज़ को जो है कल हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो ये मेरा आई थिंक थॉट प्रोसेस रहेगा और इस तरह के स्ट्रेटजी के साथ जो है ना मैं अप्रोच करूँगा। ऑल्दो स्ट्राइक प्राइस डिपेंड करेगा कि कहाँ मार्केट ओपन हो रहा है, कितना ऊपर खुल रहा है, कितना नीचे खुल रहा है, उसके हिसाब से जो है मैं चूज़ करूँगा। बट नॉर्मल जो है थॉट वही रहता है कि 1 से 2% दूर के जो है रेंज में सेल करके और बैठे रहें। तो इस तरह जो है कल हम मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि निफ्टी जब मैंने आज पोजीशन बनाया था तो उस समय क्या हुआ कि
कॉल के भी और पुट के दोनों के आई थिंक प्रीमियम इंक्रीज़ करने लगे। लाइक जैसे पुट के तो काफ़ी तेज़ भागने ही लगा था, कॉल का जो है स्टेबल सा था, मतलब डिक्लाइन ही नहीं कर रहा था। तो वो उस उन सब चीज़ों से लगने लगता है कि नहीं, आई थिंक कुछ तो मार्केट वियर्ड काइंड ऑफ मूव कर रहा है। तो उस वजह से जो है मैं थोड़े से ही लॉस में एग्जिट करने का आई थिंक डिसाइड किया था। तो ये आई थिंक ओवरऑल आज का मार्केट का था रिव्यू और मेरे पोजीशन के बारे में। बाद बाकी अगर सिल्वर का देखोगे आप, सिल्वर भी काफ़ी अच्छा टूटा है। HDFC का सिल्वर का ETF अगर आप देखो और गोल्ड का देखते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा डिक्लाइन है। सिल्वर का आप देखोगे 191 पहुंच गया है। दैट मीन्स कि ये अप्रॉक्सीमेटली सिल्वर का जो एक्चुअल आई थिंक रेट होगा वो 2000 के आसपास, सॉरी 2 लाख के आसपास आई थिंक हो गया होगा। एक बार M6 पे देख लेते हैं। मैं हाँ, जो मे का आई थिंक का फ्यूचर है ना वो 2,06,000 के आसपास। दैट मीन्स कि 2 लाख के आसपास का, 2 लाख या 2 लाख से नीचे का ही आई थिंक जो स्पॉट प्राइस होगा वो आ रखा होगा। तो इसमें काफ़ी अच्छा डिक्लाइन हो रखा है। तो मे भी थोड़े टाइम में इसमें भी जो है मैं SIP करने का जो है ट्राई करूँगा। और गोल्ड में भी अगर आप देखोगे 8-9% डाउन है आज। दैट मीन्स कि इसका भी एक बार देख लेते हैं। ये 1,34,000 के आसपास है। ये अप्रैल का आई थिंक फ्यूचर है। दैट मीन्स कि 1,32,000-33,000 के आसपास स्पॉट प्राइस होना चाहिए। 1,30,000 से 32,000 के आसपास का स्पॉट प्राइस होगा। तो ये काफ़ी अच्छा फॉल है, तो इसको मे भी कैपिटलाइज़ कर सकते हैं, मे बी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बट मेरा जैसे डिजिटल में ही रहता है, डिजिटल में ही ज़्यादातर करते हैं, तो ये ETF के थ्रू ही करूँगा। बट थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, मे बी अप्रैल फर्स्ट वीक में जो है मैं इसमें जो SIP है उसको स्टार्ट करूँगा। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा डिक्लाइन है, इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अभी मात्र 2 महीना पहले, 1-2 महीना पहले ही फरवरी के आसपास ये जो सिल्वर है आई थिंक 4,20,000 के आसपास गया हुआ था और गोल्ड 1,80,90,000 के आसपास था MCX पे। तो वहाँ से काफ़ी अच्छा करेक्शन है, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा का करेक्शन है। अगर मैं ये HDFC सिल्वर ETF की बात करूँ तो इसमें जो मैंने आई थिंक इनिशियली पोजीशन बनाया था वो 148 के आसपास बनाया था, और इसको मैंने जो निकाला था वो 313 314 के आसपास निकाला था। मतलब 100% से ज़्यादा का इसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया था। और दोबारा फिर से मैंने एक बार बनाया था, वो 203 से 5 के आसपास का लिया था, 205 के आसपास लिया था कुछ, और उसको 260 के आसपास कहीं निकाला था। 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। 267 या 260 होगा। तो उसमें भी जो है 20% के आसपास मैंने लगाया था। बट जो सेकेंड टाइम मैंने लगाया था वो उसमें क्वांटिटी कम था, तो आई थिंक जो प्रॉफिट था वो भी कम था। बट अभी जो है SIP आई थिंक हम इसमें लगाने की सोच रहे हैं। तो देखते हैं, आई थिंक नेक्स्ट वीक या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में तो श्योरली आई थिंक हम उसमें स्टार्ट कर लेंगे। तो ये है आई थिंक आज का ओवरऑल आई थिंक मार्केट का रिव्यू और मेरे पोजीशन के बारे में जो मैंने ड्यूरिंग द डे आई थिंक बनाया था, और बाद बाकी गोल्ड और सिल्वर के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो। कुछ वीडियोज़ पे तो मैं देख रहा हूँ आई थिंक काफ़ी लोग ने वॉच किया है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।